दीन दयाल सुनी जब से तब से मन मेरे में ऐसी बसी है। मैंने और को नाम त्याग दयो प्रभु तेरे ही नाम की फेंट कसी है। तो तुम बिन नाथ दशा वो है जैसे जल जाल में मीन फंसी है। अरे ऐसी करो जमेलाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी हो। आदरणीय समस्त सभी श्रोता बंधुओं, आज हम आप लोगों को एक नई कहानी की तरफ लेकर के चल रहे हैं कि बड़े बनने में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, अर्थात मालिक बनने में कितनी परेशानियाँ सामने आती हैं। कहानी का शीर्षक है चार यल कहो चार टल कहो। किसी गांव में 5 भाई रहा करते थे और वो एक ही पिता की संतानें थीं। किसी गांव में भाई रहते 5, बड़ा भाई मालिक था और 4 करें घर काम। किसी गांव में 5 भाई रहा करते थे और वो एक ही पिता की संतानें थीं। बड़े भाई जो थे वो मालिक थे और 4 छोटे भाई जो थे वो घर में काम किया करते थे। एक दिन सबसे छोटे भाई की पत्नी कहने लगी, महाराज आप ऐसा करो कि आप मालिक बन जाओ, और जब आप मालिक बन जाओगे, जब हमें सब मालिकिन कह के बुलाएंगे और तुमसे मालिक कहेंगे जेठानी से सब मालिकिन कह के टहते। ऐसा करो अब तुम मालिक बन जाओ। और बोली, अरे पहले मालिका तुम बनो, अरे मेरे प्रीतम कोई मैं मालकिनी कहलाऊंगी। बोली तुम मालिक बन जाओ, और ऐसा ही नहीं, अरे पहले मालिका तुम बनो, अरे मेरे प्रीतम कोई मैं मालिकिनी बनी जाऊंगी। अरे रोज जलेबी दोनों खाएंगे, अरे मेरे प्रीतम कोई गोर दही संग खाऊ जी। बोली ऐसा करो तुम मालिक बन जाओ। तो छोटे भाई ने अपनी पत्नी को समझाया, कहा देखो जब तक बड़े भाई हैं तब तक हमें मालिक बनने की क्या ज़रूरत है, हम वैसे सही हैं। अब जब वे मालिकिन नाई बन पाई तो बात कुछ और बनी। जब नाई मालकिन बन पाई के बढ़ी बैठी बीमारी, अरे नाई मालकिन बन पाई तब बढ़ी बैठी बीमारी। अब तो ना जब मालकिन बन पाई तब बीमारी बढ़ गई, भूतरा चुड़ैलिया उन पर आने लगे। महाराज भगतई करी गए हारी, और नाई डटे 10 लोगन पे उलटी खाए पछाड़। अब तो उन पे जो हते तो भूत चुड़ैल आने लगे। महाराज भगतई गए हैं हारी, और नाई डटे 10 लोगन पे उलटी खाई पछाड़। अब तो होनी है बलवान कहानी सुनो यगारी है, अब तो होनी है बलवान कहानी सुनो यगारी है। अब तो जब मालकिन नाय बन पाए तब तो भूतरा चुड़ैलिया उन पर आने लगे।
अब भगत आओ थे, जाते हैं मंत्र पढ़ते हैं। और भगत ने पूछी कि तुम कौन हो, क्या चाहती है? बोली भगत जी, हम पे भूत चुड़ैल कुछ ना है, हम तुम्हें अकेले में बताएं। तब जकई के अकेले में बताएं। तो भगत ने कही बता। तब वे बोली कि नाई भूत बाधा में, अरे ओ भगत जी। बोली कि नाई भूत बाधा में, अरे ओ भगत जी। कोई मैं मालिकिनी बनी जाऊं जी। बोली कि पति हमारे मालिक बने, अरे ओ भगत जी। कोई मैं मालिकिनी बनी जाऊं जी। बोली हमें भगत जी कोई भूत बाधा ना है, हमारे पति जो है वो मालिक बन जाएं, पति जाए में हमारा सम्मान है। सो ने टेरो छोटे भाई को जकई कि ऐसा करो, जब बाधा ऐसे ना हटेगी और तुम बड़े भाई से मालिक की लेके तुम मालिक बन जाओ। सो अब जो हते छोटे भाई बड़े भाई के पास भी भेजे। बोले भैया अब ऐसा करो, तुम पर तो मालिक की बहुत दिन रही, ऐसा करो मालिक की हमें दे दो। तो बड़े भाई ने जवाब सुनी। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जय इच्छा दे लो तुम मालिक बन जाओ। अब वे जो हते छोटे भाई से मालिक बन गए, अब वे मालिकिन बन गई। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अब सबने गांव के लोग स्त्रियां उन्हें मालिकिन कह के टेकते, उन्हें मालिक कह के टेकते। अब अरे सब कोई मालिकिनी कही के बुलावे, सब कोई मालिकिनी कही के बुलावे। और वे और फूल के गुर गज्जा हुई जावे। अब वे तो मालिकिन बन गई। अरे अब फूली नाई समावे, सब कोई उन्हें मालिकिनी कही के बुलावे। सबका ऊपर सीधी आवे, और दिन भरी खटिया पे रहे वो लेटी, लेटे लेटे हुक्म चलावे। लेकिन अरे होनहार को कोई न मेटे, जो विधाना ने लिखी बनाई। अरे लिखी विधाता की रे नहीं मिटी है, विनय करियो लाख उपाय। अब इतने बड़े भाई ने और मालिक से कही सुनाई कि अब तो समय आओ है घर में काम को, भैया सुन लीजिए। अब तो काम को समय घर में आओ, भैया सुन लीजिए। अब जब उनसे सब गांव के लोग बोलते मालकिन कह के टेकती तो वो बड़ी खुश हो जाती। अब तो उन्हें भूखे ना लगे, रोटी ना खाएं तो भूख ना लगे। अब एक दिन छोटे भाई ने कहा, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि ऐसा करो, घर में काम भी बहुत रहता है और इस समय अपने खेत में ककड़ी की फसल ज़्यादा अच्छी। अब ऐसा करो, ककड़ी तोड़वाई के एक गाड़ी में ला दो और बाज़ार में बेच के आए। सुनने की ठीक। अब उनने गाड़ी जो हती वह ककड़ी से लदवाई। अरे गाड़ी लई लदवाई, करी ना देर सुनो मेरे भाई। और अब बैठ के गाड़ी पे पांचों भैया फौरन बढ़े अगारी। अरे गाड़ी लई लदवाई, सुनो दे ध्यान न देर लगाई। और धर के हुक्का पांचों भैया फौरन बढ़े अगारी। पांचों भैया ने जब गाड़ी लदवाई और गाड़ी लदवाई के चले, हुक्का धरो गाड़ी में, और जब चंदाए तब कोस दी कोस निकल पाए।
महाराज निकरी गए कोस जबहि दुई चारी, वो बड़ो भ्रात छोटे से बोलो, भैया सुनिए बात अब तो हुक्का या बुझ गो, भाजी के आँच को धरि लइयो, अब तो हुक्का या बुझ गो, भाजी के आँच को धरि लइयो। बड़े भाई ने जो कही, जो पहले मालिक हते, छोटे भाई से जो कही, जो छोटे भाई मालिक बन गए, तुमसे कही ऐसे करो, हाँ हुक्का बुझ गए और तुम जाओ यहाँ आते धराए के ले आओ, पास में गांव है तो। और गाड़ी जो जाए वृक्ष के पास में खड़ी है। अभी बोले कि गाड़ी खड़ी है जाई वृक्ष से, अरे मेरे मालिक। बोले कि गाड़ी खड़ी है जाई वृक्ष से, अरे मेरे मालिक, कोई हुक्का में आँच धरी लाऊ जी। उन्हें के ऐसे करो, हुक्का में आँच धर लाओ, और मालिक का काम है बिगड़े काम को बनाना। सोने अरे हुक्का लेके तवा चली भय, अरे मेरे भैया, कोई गांव के बाहर पहुँचे जाई जी। गांव के घर के बाहर जो घर तो, अरे मेरे भैया, कोई कुंडी रे खटकाई जी। अब जो छोटे भाई मालिक बन गए हते से हुक्का लेके चले, और जब हुक्का लेके चले